हमारा आज का अभ्यास गणित में साधारण ब्याज के लिए है। साधारण ब्याज के प्रश्नों में इन 5 शब्दों का उपयोग ज़्यादा होता है जिन्हें हम समझ रहे हैं: मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन। अब सबसे पहले हम इस पाठ से संबंधित सूत्रों को समझते हैं। तो पहला सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जब हमें प्रश्न में मूलधन दिया रहता है, दर दी रहती है ब्याज की और समय दिया रहता है और साधारण ब्याज निकालने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दूसरा सूत्र है हमारा मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। जब प्रश्न में हमें ब्याज दिया रहता है, दर दिया रहता है और समय दिया रहता है और हमें मूलधन निकालने के लिए कहा जाता है, तब हम इस दूसरे सूत्र का उपयोग करते हैं। तीसरा सूत्र है हमारा दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। जब प्रश्न में हमें दर निकालना होती है और ब्याज मूलधन और समय दिए रहते हैं, तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं तीसरे नंबर का, और इसमें है दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। चौथा सूत्र है हमारा समय निकालने के लिए। जब हमें प्रश्न में समय निकालने के लिए कहा जाता है, तो उस प्रश्न में हमें ब्याज दिया रहता है, मूलधन दिया रहता है और दर दी रहती है, तो हम इस सूत्र का उपयोग करके चौथे सूत्र का समय निकालते हैं। और समय निकालने के लिए समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। हमने इस पाठ से संबंधित इन 4 सूत्रों को देखा, तो इनमें ये शब्द मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन, यही सब बदल बदल कर आए हुए हैं। तो हम पहले इनके बारे में जरा विस्तार से समझ लेंगे, फिर इसके प्रश्न। मूलधन वह धन जो उधार दिया जाता है या लिया जाता है, मूलधन कहलाता है। दूसरा है ब्याज, उधार देने वाला अपने धन की वापसी के साथ एक प्रतिफल भी चाहता है, जिसे ब्याज कहते हैं। ब्याज की राशि मूलधन, दर और समय पर निर्भर करती है। तीसरा है दर, मूलधन पर ब्याज के लिए दर अधिकांशतः प्रतिशत में और वार्षिक निर्धारित रहती है। चौथा है समय, लेन देन के लिए समय अधिकांशतः निर्धारित और वर्षों में रहता है। तो जब हम साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करेंगे, तो सबसे पहले हमें मूलधन, ब्याज, दर और समय इनके बारे में पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। तो मूलधन वह धन है जो किसी के द्वारा उधार दिया जाता है या लिया जाता है। ब्याज, उधार देने वाला हमेशा चाहता है कि उसके धन के बदले उससे कुछ मिले अतिरिक्त, तो अतिरिक्त जो राशि वापस की जाती है उसके मूलधन के साथ, वह प्रतिफल ब्याज कहलाता है। ब्याज के लिए हमेशा दर रहती है, दर अधिकांश प्रतिशत में और वार्षिक रूप से निर्धारित रहती है। जैसे उदाहरण के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो इसका मतलब है कि 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपये लगेगा। इसी तरह से समय भी निर्धारित रहता है लेन देन के लिए, और समय अधिकांश वर्षों में रहता है। यदि समय महीनों में भी है, तो उसे हम वर्षों में बदल के और प्रश्नों में गणना करते हैं। मूलधन, ब्याज, दर और समय के साथ साथ अब हमें मिश्र धन भी समझना होगा। मिश्र धन वह धन है जो ब्याज सहित वापस आता है। जैसे किसी व्यक्ति ने 500 रुपये उधार दिए और एक निश्चित दर और निश्चित समय के बाद उसका ब्याज 100 रुपये हुआ, तो जब वह वापस करेगा उधार देने वाले को, तो मूलधन 500 और ब्याज 100 मिलाकर 600 रुपये वापस करेगा, और जो राशि ब्याज सहित वापस आती है वो मिश्र धन कहलाती है। तो अब हमें 3 सूत्र और बढ़ाना पड़ेंगे। 5वां सूत्र है मूलधन, और मूलधन में यदि ब्याज जोड़ देंगे तो वो मिलके मिश्र धन हो जाएगा। मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन।
इसी तरह से छठवां सूत्र है कि यदि हमें मिश्र धन मालूम है और ब्याज मालूम है तो मिश्र धन में से ब्याज घटाकर हम मूलधन निकाल सकते हैं। इसी तरह से सातवां सूत्र है मिश्र धन और मूलधन दोनों मालूम है तो मिश्र धन में से मूलधन घटाकर हम ब्याज निकाल सकते हैं। इस समय इसी साधारण ब्याज के अभ्यास में हम 5 इन शब्दों को मूलधन, ब्याज, दर, समय और मिश्र धन समझकर और इन 7 सूत्रों के माध्यम से सारे सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा 500 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो, मिश्र धन भी ज्ञात करो। अब इस प्रश्न में हमें साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। इसमें बताया गया है मूलधन जो 500 रुपये है ये मूलधन है, 5% वार्षिक दर ये दर है और 2 वर्ष का समय दिया हुआ है। इनके माध्यम से हमें 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है और जब साधारण ब्याज ज्ञात हो जाएगा तो फिर हम मिश्र धन भी ज्ञात करेंगे। अब हम इस सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले सवाल में क्या क्या दिया है प्रश्न में वो हम लिख लेते हैं। तो दिया है मूलधन 500 रुपये ये हमने लिख लिया, दर बराबर 5% वार्षिक ये हमने लिख ली और समय दिया है प्रश्न में 2 वर्ष। फिर हमें क्या ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। तो ज्ञात करना है पहला साधारण ब्याज और दूसरा मिश्र धन। अब इन्हें ज्ञात करने के लिए हमें किन किन सूत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो पहला सूत्र है साधारण ब्याज के लिए, क्योंकि हम इसी सूत्र की सहायता से पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और जब इस सूत्र की सहायता से हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे तो फिर मिश्र धन निकालने के लिए हम मूलधन में वो साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो मिश्र धन के लिए ये दूसरा सूत्र है मूलधन धन ब्याज। तो सवाल करते समय हमें ये ध्यान रखना है हल करने से पहले सवाल प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लें, पढ़ने के बाद उस प्रश्न में क्या क्या दिया है वो अच्छी तरह से जान लें, लिख लें, फिर उसमें हमें क्या ज्ञात करना है वो लिख लें और उसे ज्ञात करने के लिए किन किन सूत्रों की हमें आवश्यकता पड़ी है वो लिख लें। फिर इसके बाद हम ज्ञात करने के लिए आवश्यक गणना करेंगे। अब हमने देखा कि मूलधन इस प्रश्न में 500 रुपये है, दर 5% वार्षिक है और समय 2 वर्ष दिया हुआ है। सबसे पहले ये सूत्र का हमें उपयोग करना है वो साधारण ब्याज का सूत्र है और साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसमें इस सूत्र में हम मान रखेंगे। तो मूलधन हमारे पास 500 रुपये है तो हम ये 500 लिखेंगे, फिर गुणा दर, दर हमारे पास 5% वार्षिक दी हुई है तो 5 लिखेंगे और समय 2 वर्ष दिया है तो 2 लिखेंगे और बटे में 100 सूत्र में पहले से ही है तो हम यहाँ नीचे 100 लिखेंगे। अब हम नीचे से ऊपर विभाजित करने की कोशिश करेंगे तो ये 100 से 500 विभाजित हो जाएंगे तो हम लिखेंगे 100 एकम 100 और 100 पंजे 500। हम दूसरे तरीके से भी विभाजित कर सकते हैं। तो अब नीचे तो बटे में हमारे पास 1 बचा, ऊपर हमारे पास है 5 गुणा 5 गुणा 2। अब 5 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 में 5 का गुणा 25 और 25 दूनी 50। इस तरह से हम कहेंगे कि हमारा साधारण ब्याज बराबर कितना आ गया, साधारण ब्याज बराबर 50 रुपये। अब एक प्रश्न तो एक हिस्सा तो हमारा हल हो गया। अब हमें पता चल गया कि मूलधन हमारा 500 रुपये है और साधारण ब्याज हमारा कितना आया 50 रुपये। यदि वहाँ सीधे गुणा करते नहीं भी बनता है तो हम इधर 5 में 5 का गुणा कर सकते हैं। 5 में 5 का गुणा करेंगे 1 25 और फिर 25 में हमें 2 का गुणा करना है तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ऐसा करके हमने इस गणना को किया तो साधारण ब्याज हमारा आया 500 रुपये
अब हम साधारण ब्याज और मूलधन से मिश्र धन निकालेंगे। अब हमने साधारण ब्याज निकाल लिया है, साधारण ब्याज 50 रुपये है। अब हमें मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन के लिए सूत्र है मूलधन धन ब्याज। अब इस सूत्र में हम मान रख के और मिश्र धन निकाल लेंगे। तो मूलधन हमारे पास 500 रुपये है, तो हम मूलधन के नीचे 500 लिखेंगे। ब्याज हमारा 50 रुपये आया है, 50 इसमें जोड़ देंगे, 500 और 50 जोड़ेंगे तो 550 रुपये हो जाएंगे। अब हम देखेंगे यदि ऐसा सीधा जोड़ से नहीं बने तो 500 हम ऊपर लिखेंगे और 50 नीचे लिखेंगे। ऊपर नीचे लिखने में ध्यान रखना है कि इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई आए। और इकाई में इकाई जोड़ेंगे, शून्य में शून्य जोड़ा शून्य, 5 में शून्य जोड़े तो 5 ही रहेंगे और इधर नीचे कुछ नहीं है इसके, तो ये 5 रहेंगे। इस तरह से हमने 500 और 50 को जोड़ा तो हमारा मिश्र धन आ गया 550 रुपये। अब हम इसके उत्तरों को लिखेंगे। तो पहला है हमारा साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हमारा है तो अब हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर पहला है साधारण ब्याज आया है हमारा 50 रुपये और मिश्र धन आया है 550 रुपये। तो इस तरह से हम साधारण ब्याज के प्रश्न को हल करेंगे। तो 500 रुपये मूलधन था, 5% वार्षिक ब्याज दर थी और 2 वर्ष का समय था। हमें साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना थी। पहले हमने साधारण ब्याज के सूत्र से साधारण ब्याज ज्ञात किया तो वो आया हमारा 50 रुपये। फिर हमने मिश्र धन ज्ञात किया, मूलधन में ब्याज जोड़कर 500 रुपये मूलधन था और उसमें 50 रुपये ब्याज को जोड़ा तो हमारा मिश्र धन हो गया 550 रुपये।